सबसे पहले तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं और ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। रेट लॉ लिखना बहुत आसान होता है। इफ यू वांट टू राइट डाउन द रेट लॉ, रेट कैसे लिखा जाता है, के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जो भी रेट लॉ में आप लोगों ने पावर लगाई है उनका समेशन एक्स प्लस वाई, इस तरह से लिखा जाता है और ये चीज एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से रेट लॉ लिखा जाता है। अगर ये इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में आए, ये कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। बट अगर ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो ये पावर में आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी पावर में आए नहीं आए वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर निकालना है एक्स प्लस वाई, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए अब हम चलते हैं और आगे। इंटीग्रेटेड रेट लो सबको याद होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के एटलीस्ट। तो अगर आप इंटीग्रेटेड रेट लो, अगर आप जीरो ऑर्डर के याद करना चाहते हो और फर्स्ट ऑर्डर के याद करना चाहते हो तो आई हैव अ ट्रिक। इसके लिए क्या होता है, किसी भी टाइम पे आप कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ए नॉट माइनस के टी से, ठीक है। तो ए टी क्या है, किसी भी टाइम का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है यहां पर, के क्या है बताओ मुझे, के क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहते हैं बेसिकली। इस चैप्टर में इसे क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। और टी क्या है, टाइम। और अगर इसी के ब्याह पे फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ln ऑफ ए टी विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नॉट माइनस के टी, सिर्फ आपको ln यूज करना और कुछ नहीं, दैट्स इट। और अगर आप हाफ लाइफ की बात करो तो यहां पर हाफ लाइफ मतलब ऐसा टाइम जहां पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाती है, वो कैसे निकालते हो, ए नॉट बाई 2k। और यहां पर टी हाफ किसके बराबर होता है, दैट इज 0.693 बाई के। ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को, तो ये फॉर्मूले तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो मैंने जो लिखा था आर नॉट माइनस आर इंटू के टी, मतलब ये मैंने वही लिखा है, उसने सिर्फ उसको डिवाइड करके लिख दिया और कुछ नहीं है, समझ में आ गया। अगर आप इसको सोल्व करोगे, टी को वहां ले जाओ, समझ में आया, और आर नॉट को उधर ले जाओ, समझ में आ गया, तो आपके पास आर आ जाएगा। वही चीज है जो मैंने लिखी है, इसने बस कान उल्टा करके पकड़ा है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की, ये 2.303 कहां से आ गया, तो मैं आपको समझा देता हूं जिसको समझ में नहीं आया। तो देखो यहां पर क्या है, मैंने आपको क्या इक्वेशन याद करवाई थी, ln ऑफ ए टी विच इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नॉट माइनस के टी, है ना। तो आप के टी को यहां ले आओ, के टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी। मैं के टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी लिख सकता हूं। और यहां पे ln को कन्वर्ट कर लो, के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/t ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ln को कन्वर्ट करो, k इज क्या होगा 2.303 अपॉन t ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, खत्म कहानी, समझ में आ गया। यही वो इक्वेशन है जो लिखी हुई थी। सो फाइनली जरा आप चेक करो, ये रहा k इज 2.303 t log ऑफ, अब ln नहीं रहेगा, सॉरी 2.303 log में कन्वर्ट हो जाएगा, log ऑफ ए नॉट बाई ए, ठीक है, खत्म कहानी। तो अब हम चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ। हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 2k, और अगर हम लोग यहां बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln ऑफ 2/k होता है, इसको 0.693/k भी लिख सकते हो, खत्म कहानी। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, एंड दैट्स वेरी इजी। अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, अरेनियस कांस्टेंट इनटू e रेज़ टू पावर माइनस e बाई RT। ये क्या यहां पर, ये है तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T माने टेंपरेचर। इसको आप अगर दोनों तरफ log ले लोगे तो आप लॉगरिथमिकली इसको मैथमेटिकली यू भी लिख सकते हो। ये चीज वहीं से आई है, log लेना और कुछ नहीं, समझ में आया, तो आपको ध्यान रखना है। सो इस हिसाब से log ऑफ, ये जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, log ऑफ k2/k1 इक्वल्स टू e 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। और ये अलग क्या है, बेसिकली जो K बेसिकली वो टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग टेंपरेचर पे K की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर T1 टेंपरेचर पे K1 है और T2 टेंपरेचर पे K2 है, तो इन दैट केस आपके पास दो इक्वेशन आएंगे जिसको सोल्व करने के बाद आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इजी। अब बचता है लास्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में तो एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट इज फ्रुडलिच आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वो क्या है, एंड दैट्स वेरी इजी। क्या है, एडजॉर्बेट कितना एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हुआ है वो किसके बराबर होगा, दैट इज के प्रेशर टू द पावर 1/n, खत्म। ये एडजॉर्बेट कितना एडजॉर्बेंट के मास में एडजॉर्ब हुआ है वो k इक्वल्स टू प्रेशर टू द पावर 1/n है, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गया h/m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1/n। 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। आप चाहो तो यहां पे भी log ले सकते हो, log लेने बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनली n का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, लेकिन 1/n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद है लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आप इसको थोड़ा डिफरेंटली लिखते हो, x/m ही लिखते हो यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, AP अपॉन 1
प्लस बीपी, इस तरह से लिखा जाता है। ए और बी क्या है बेसिकली, दीज आर द कांस्टेंट्स ओनली। लेकिन लैंगम्यूर का आइसोथर्म इतना पूछा नहीं जाता जितना फ्रुडलिच का आइसोथर्म पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इजी। लो प्रेशर की बात करोगे तो x बाई एम एपी के बराबर होगा, और अगर हाई प्रेशर की बात करोगे तो x बाई एम ए बाई बी के बराबर होगा। आपको यार पी की वैल्यू डिफरेंट चेंज करके लिखनी और कुछ नहीं।